हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए, लिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या करता है। लिमिटेशन एक्ट पर्सन को जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसको ऑब्लिगेट करता है कि वो एक सर्टन टाइम फ्रेम में फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन अपनी लिटिगेशन को मोशन में लाए कि उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने उसका राइट इन्फ्रिंज किया है। देखिए, ये एक सर्टन टाइम फ्रेम देता है जिसके अंदर ही हमें लिटिगेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर एक पर्सन जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, अगर वो उस टाइम फ्रेम में अपनी लिटिगेशन जो सिविल सूट है फाइल नहीं करेगा, तो वो उसका जो राइट है सिविल लिटिगेशन को इन मोशन में लाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, बेसिकली लिमिटेशन एक्ट हमें सर्टन पीरियड्स बताता है कि जिसमें हमने लिटिगेशन के प्रति कुछ एक्ट्स हमें करने हैं। लिटिगेशन को कब मोशन में लाना है, कितनी देर तक हम लिटिगेशन का राइट है जो हमारा सरवाइव करता है, और अगर हम जो उसके द्वारा प्रिस्क्रिप्टिव पीरियड है अगर वो हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा क्या सब्सटेंटिव राइट भी ख़त्म करेगा। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो लिमिटेशन एक्ट में हमें पता चलती हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में तो लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न के बारे में बताएंगे कि हमें लिमिटेशन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है एंड ऑफ ऑल डिमांड्स। देखिए, अगर क्या होगा, हम लिटिगेशन को एक सर्टन टाइम फ्रेम में बाउंड नहीं करेंगे। देखिए, फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन आपके पास यही टाइम फ्रेम है, आप इसी पीरियड में आपकी लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम इसे बाउंड नहीं करेंगे तो अनलिमिटेड टाइम तक उसका राइट सस्टेन करेगा। तो क्या होगा, अनलिमिटेड टाइप ऑफ लिटिगेशंस एक साथ इकट्ठा होती जाएंगी। अगर फाइलिंग होगी भी तो वो भी मैनिपुलेटिवली होगी, और अगर फाइलिंग होती भी है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। उसमें क्या होगा, हमारी जुडिशरी का टाइम ख़राब होगा और उस पर बर्डन भी बढ़ेगा। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस इज़ दिस एंड ऑफ ऑल डिमांड्स कि हमें पुराने केसेस को राइट ऑफ करना ही होगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, हमें लिटिगेशन को एक कभी तो उसका अंत करना ही होगा। अगर अनलिमिटेड टाइम तक लिटिगेशन चलती रहेगी तो वो सोसाइटी के लिए भी ख़तरनाक है, और जो पार्टीज़ हैं इन बिटवीन द इशू उनके लिए भी ख़तरनाक है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि फाइनलाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट होगा ही नहीं कभी, उनके राइट्स डिसाइड ही नहीं होंगे। तो क्या होगा, अननेसेसरीली उन पर बर्डन, और जुडिशरी पर बर्डन, और सोसाइटी पर भी ये खतरा है। और तीसरा पॉइंट ये है फाइनलाइजेशन ऑफ राइट्स। अगर लिमिटेशन हम किसी भी सूट की, अगर जुडिशियल प्रोसेस की हम उसको लिमिटाइज नहीं करेंगे कि आपका जो राइट है जब अराइज होता है आप एक सर्टन टाइम फ्रेम में ही उसको मोशन में ला सकते हैं, जुडिशियली प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम उसे अनलिमिटेड छोड़ देंगे खुले टाइम के लिए तो फाइनलाइजेशन कभी होगी ही नहीं, किसी के भी राइट्स कभी फाइनली सरवाइव करेंगे ही नहीं। कोई भी कहीं से भी आकर किसी भी समय पे उन राइट्स को क्वेश्चन कर सकता है, डिस्प्यूट कर सकता है। तो एक तो यह है कि हमें राइट्स भी फाइनली डिसाइड करने हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लिमिटेशन एक्ट को लागू करने से क्या होगा, सोसाइटी का इंटरेस्ट इसमें भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर उनके राइट्स अगर प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं, प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड हैं, प्रॉपरली डिफाइंड हैं, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में फीलिंग ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आपके पास कोई राइट है, जैसे मान लीजिए आपका
आपके पास आपके घर पर ओनरशिप टाइटल का राइट है आपके पास, अगर वो टाइटल आपका पूरी तरह से एस्टेब्लिश ना हो, इन डिस्प्यूट हो, तो आपको एक तो क्या होगा, आप उसे बेच नहीं पाएंगे आगे, आप उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका उस लैंड पर राइट है, उस लैंड को आप पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होगी। तो इसी तरह से जो लिमिटेशन एक्ट है सोसाइटी में एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट भी डेवलप करता है। एक और बात नेक्स्ट पॉइंट में ये है, अगर क्या होगा, जैसे देखिए आपका कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हुआ है और आपके पास 1 साल का समय है कि आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप 1 साल में फाइल नहीं करते या उसमें कोई टाइम बाउंडेशन हो ही ना, अगर लिमिटेशन एक्ट हो ही ना, तो क्या होगा, आप अननेसेसरीली उसे डिले करेंगे। डिले से क्या होगा, एविडेंस के लॉस होने का भी खतरा है। उसकी पूरी तरह से एप्रीहेंशन रहती है कि अगर जितना समय निकलेगा तो आपके एविडेंसेस भी, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। कुछ समय के साथ शायद रिकॉर्ड्स ख़त्म हो जाएं, शायद आपके जो विटनेसेस हैं वो कुछ हों, कुछ की डेथ हो जाए, कुछ आपके प्लेस से कहीं दूर चले जाएं, या कोई भी एविडेंसेस हों जिसकी कोई सर्टन टाइम फ्रेम में उसकी कोई लाइफ होती है, वो अगर उस एविडेंस की नेचर हो तो समय निकालने से उस पर ख़तरा रहेगा कि आपका एविडेंस ख़त्म हो सकता है। अगर एविडेंसेस ख़त्म हो गए तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा और आपके सपोर्टिव एविडेंसेस आपके पास नहीं होंगे। तो एक लिमिटेशन एक्ट ये भी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि आप जल्दी से जल्दी लिटिगेशन फाइल करें और जल्दी से जल्द अपनी एविडेंसेस आप पेश करें कोर्ट में। और इसके आगे चलते हैं, लिमिटेशन एक्ट और क्या करता है। अगर लिमिटेशन एक्ट टाइम फ्रेम में आपकी लिटिगेशन की पावर है जो उसे बाउंड करता है फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, तो इससे क्या होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ राइट्स, जैसे कि 3 नंबर पर मैंने कहा वो होता है। उससे क्या होगा आगे, अगर राइट्स फाइनली डिसाइड हो जाएंगे तो लिमिटेशन एक्ट ये पॉसिबल करता है कि आप अपने जो भी राइट्स हैं उसे एनफोर्स कर पाएँ ऑन दी ग्राउंड लेवल। तो यही लिमिटेशन एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस हैं। लिमिटेशन एक्ट यही चाहता है कि बेसिकली अननेसेसरीली लिटिगेशन इकट्ठी ना हो, मैनिपुलेटिवली लिटिगेशन कोर्ट्स में फाइल ना की जाए, डिले होने से आपके एविडेंसेस ख़त्म ना हों या विटनेसेस मर ना जाएं या कहीं चले ना जाएं या आपको सपोर्ट करने से मना ना कर दें। और फाइनलाइजेशन ऑफ राइट्स हमें क्रिएट करने ही पड़ेंगे, तभी वो राइट्स एनफोर्स होंगे और सोसाइटी में एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट डेवलप करनी है जुडिशरी के प्रति, जो डेवलप करने के बाद सोसाइटी सिक्योर होती है और अच्छे से फंक्शन भी करती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।